नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। मैं आपके साथ उर्वशी। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोविड-19 अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। एक बार फिर कोविड डरा रहा है। इसके नए सब वेरिएंट JN1 ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस नए सब वेरिएंट की पहचान सबसे पहले लक्समबर्ग में की गई, जिसके बाद आइसलैंड, यूके, फ्रांस और अमेरिका में इसके मामले सामने आए। बीते दिनों इसने भारत में दस्तक दी और इसकी वजह से 5 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में कोविड के 3 मामले सामने आए हैं। इनमें 2 केस इंदौर के हैं जो मालदीव से लौटे हैं और एक जबलपुर से है जो महिला नॉर्वे से लौटी है। मध्य प्रदेश प्रशासन ने नए सब वेरिएंट को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ भोपाल में कोविड के लक्षण वाले 12 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी के सैंपल जांच के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स में भेजे गए। डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर के मुताबिक कोविड का यह सब वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसे पेरोला भी कहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक JN1 और BA.2.86 के बीच केवल स्पाइक प्रोटीन का फर्क है। यह वायरस की सतह पर छोटे स्पाइक्स जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से लोगों में वायरस का संक्रमण तेजी से होता है। डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सेंटर के अनुसार JN1 के अभी तक कोई खास लक्षण नहीं आए हैं। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि इसके लक्षण कोविड-19 के अन्य वेरिएंट जैसे कि बुखार, लगातार खांसना, जल्दी थकान होना, नाक बंद होना या नाक का बहना, दस्त और सर में दर्द से अलग हैं या नहीं। प्रशासन इस मामले को लेकर अलर्ट मोड पर है। विंध्य क्षेत्र के यानी रीवा जिले के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। दवाइयां और बेड की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। अस्पताल में पर्याप्त PPE किट और जांच किट की व्यवस्था कर ली गई है। वर्तमान समय में मैनुअल RNA किट 1000 और RT-PCR जांच किट 500 के करीब है। इसके अलावा संजय गांधी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड को अच्छी तरह से तैयार कर लिया गया है। अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर विंध्य फर्स्ट ने संजय गांधी के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की और उन्होंने यह जानकारी दी। अभी वर्तमान में हम लोगों को शासन से कुछ गाइडलाइन प्राप्त हुई है और सावधानियां बरतने हैं तो हम लोगों को कहा हैगा। तो ये जो अभी हमने आप ही के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो जाना है और हमारी जो शासकीय गाइडलाइन है उसके द्वारा जाना है, ये अभी वर्तमान में कर्नाटका और केरला में इसका प्रकोप है। और उसमें उनका ये भी कहना है कि ये जो वायरस है वर्तमान में ये कोविड का ही एक स्वरूप है और इसमें उन लोगों के लिए घातक है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, एल्डरली है, जिन या कई बीमारियां है जैसे कि डायबिटीज़ है या पुरानी कोई बीमारी है उससे ग्रसित है या कैंसर के मरीज है, उन लोगों के लिए घातक है। आम जन के लिए अभी उतना घातक नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा गया कि इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, इन्फेक्शियसनेस है वो ज़्यादा है। जैसे कि ओमरान आया था, ओमरान का जो विरुलेंस कम था लेकिन फैलता तेज़ी से था उसकी जो फैलने की, तो इसी तरह का ये भी है। तो ये फैल रहा है, इसका मतलब ये है कि अपने को प्रिवेंशन पे अधिक ध्यान देना पड़ेगा। हम लोगों ने सबसे पहले 10 बेड हम लोगों ने ईयर मार्क किए हैं। अगर आप जाएंगे तो तृतीय तल पर हमारा कोविड सस्पेक्ट वार्ड था, पूरी तरह से खाली करके और रिजर्व कर लिया गया है। कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आता है कहीं से भी रिफ़र होके तो हमारी पूरी व्यवस्था है कि ड्यूटी रोस्टर बन गया है। और इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर वेंटिलेटर रखवा दिए हैं। ऐसे जब पूरा हॉस्पिटल इन्वॉल्व हुआ था तो सभी बेड हमने रिजर्व करे थे। तो वर्तमान में हम लोगों ने 10 बेड क्रिटिकल पेशेंट के लिए रिजर्व किए हैं। और फिर जैसे इसका प्रकोप आता है तो हमारे पास जो 800 बिस्तर का हमारा संजय गांधी है उसमें 792 पर हम लोगों ने पूरे तरह से ऑक्सीजन लगा के रखी है कि सेंट्रल ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के हमारे पास बड़े 50 KL के वो है सिलेंडर, बड़े वो है। तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 362 के करीब हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है जो केवल हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज़ करेंगे। पेशेंट आता है 3 नंबर गेट से हमने व्यवस्था की है, वहाँ से सिलेंडर के द्वारा उसको तृतीय तल पर स्थित जो हमारा वो है पहले कार्डियक ICU हुआ करता था उसी को हम लोगों ने उसको रिजर्व किया है। 181 के करीब हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, वो भी हमारी व्यवस्था बनी हुई है कि। और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है हम लोगों ने उसको टेस्ट किया है और जो नहीं काम कर रहे हैं उनको हमने
कंपनी को लिखा है कि वो उसको सुधार ले। तो हमारी पूरी तैयारी है। 30 जनवरी 2020 को देश में कोविड का पहला मामला सामने आया। चीन के वुहान से लौटा छात्र संक्रमित पाया गया। तब तक दुनिया के 18 देशों में संक्रमण के मामले सामने आ चुके थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उस समय बताया कि दुनिया में सबसे सख्ती के साथ लॉकडाउन भारत में ही लगाया गया था। इस महामारी ने 3 सालों तक असर दिखाया। पूरी दुनिया अपने घर में लॉकडाउन थी। एक के बाद एक वेरिएंट्स आते गए और अपना असर दिखाते गए। अब एक बार फिर इस वायरस ने दस्तक दे दी है, इसलिए सतर्क रहिए। कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करिए। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाएं और लगातार हाथ धोते रहें या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।